हाय गाइस, वेलकम टू चैलेंजर्स। आज पार्ट 3 लेकर आए हैं ऑब्जेक्टिव का, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का ऑब्जेक्टिव कर रहे थे, स्थिर वैद्युतिकी, है ना। जिसका आपने बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखा था। आज उसके आगे का टॉपिक चलना है, तो जल्दी से कंटिन्यू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हम आपको पहले पढ़ के दिखा दे। क्वेश्चन है क्या, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। मतलब क्या कह रहा है कि एक विद्युत क्षेत्र है आपके पास, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, आपको बस समझना है, ठीक है। आपके यहाँ एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन की प्रारंभिक वेग, मतलब विद्युत क्षेत्र की भिन्न दिशा में है। मतलब कि मान लो विद्युत क्षेत्र है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो इधर की ओर, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर नहीं, इलेक्ट्रॉन की भिन्न दिशा है। मतलब विद्युत क्षेत्र की जिधर दिशा है, इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जा रही, उधर इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे दिशा में जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं है, इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में नहीं जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा। ऑप्शन है अपने पास कि सरल रेखीय, मतलब इलेक्ट्रॉन सीधी गति में चलेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति में चलेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन दीर्घ वृत्ताकार पथ पे चलेगा, है ना। मतलब कि पहले वो सरल रेखीय गति करेगा, या फिर वृत्तीय गति करेगा, या फिर दीर्घ वृत्तीय गति करेगा, या फिर परवलयकार गति करेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा परवलयकार। इलेक्ट्रॉन कभी भी अगर विद्युत क्षेत्र की दिशा में न हो तो वो परवलयकार गति करेगा, ठीक है। यहाँ पे परिवलय लिख दिया है, आप परवलय याद रखना, ठीक है, परवलयकार, ठीक है। फिलहाल ऑप्शन ये तो आसान क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लो जल्दी से और स्क्रीनशॉट ले लो, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस तो आपको थोड़ा सा भारी मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आप डायरेक्ट देखकर आंसर कर सकते हो, तो ऐसे आपको अलग अलग तरह से क्वेश्चन मिल सकता है। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस है, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन स्थित है, उसके त्वरण का अनुपात क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। समरूप विद्युत क्षेत्र मतलब एक ऐसा विद्युत क्षेत्र है जो समरूप है, समान रूप से हर जगह पे है। मतलब हर एक बिंदु पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान सेम है, ये ऐसा विद्युत क्षेत्र। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्थित है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो उनके त्वरण का अनुपात क्या होगा। चलो देखते हैं त्वरण। आपने फॉर्मूला पढ़ा है F बराबर m में, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, ठीक है। अगर हम बात करें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे, तो दोनों तो एक ही तरह के विद्युत क्षेत्र में है, तो दोनों पे बल सेम लगेगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें, और इसी तरह से हम प्रोटॉन के लिए भी बात कर लेते हैं। जस्ट वेट, एक मिनट, थोड़ा सा इसको थोड़ा अरेंज करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोटॉन के लिए, ठीक है। चलो अब देखो, तो फॉर्मूला F, दोनों पे बल ही F ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पे सेम ही है। लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होगा। इलेक्ट्रॉन की बात करें तो m, है ना, और इसकी जो त्वरण है, इलेक्ट्रॉन की त्वरण कुछ और होगी, तो यहाँ का त्वरण A1 कर देते हैं, A1, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन के लिए बात करें, दोनों एक ही विद्युत क्षेत्र में है, तो यहाँ पे भी बल सेम ही लगेगा, लेकिन बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण, यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था। तो m में, इसमें m में इसका भी चेंज होगा, जहां इलेक्ट्रॉन का आप द्रव्यमान लिखे थे, अब प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखेगा, और त्वरण A1 की जगह A2 हो जाएगा। चलो, अब यहाँ पे अगर A1 की वैल्यू निकालना हो, तो F बाई एम इक्वल टू A1, और यहाँ अगर A2 की वैल्यू निकालना हो, तो F बाई एम पी इक्वल टू A2। मतलब दोनों का त्वरण का रिजल्ट आ गया, इसका F बाई एम, इसका F बाई एम पी। अब इसका त्वरण का अनुपात करना है, मतलब अगर मुझे त्वरण का अनुपात करना हो, तो डेफिनेटली A1 बाई A2 करना होगा, जहां A1 का वैल्यू F बाई एम है, और A2 का वैल्यू F बाई एम पी है, ठीक है। F F कैंसिल होगा, MP ऊपर जाएगा, यानी रिजल्ट अपना ये आ जाएगा, MP ऊपर और एमी नीचे। तो MP बाई एमई ऑप्शन मैच कर रहा है सी, यानी आंसर सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका प्रैक्टिस कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम लोग आगे क्वेश्चंस में। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो नेक्स्ट।
एक पृथककृत साउंड का वो रेशियो बढ़ रहा है ना, एक पृथककृत चालक गोले को कुछ धनावेशी दिया जाए तो इसका द्रव्यमान क्या होगा। देखिए आप सोचिए, अगर हम एक चालक को ना धन आवेश देते हैं तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, घटेगा। देखो एक्चुअली में होता क्या है कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो होते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है वो उदासीन होते हैं, ठीक है, यानी जितना उसमें धनात्मक होता है उतना ही ऋणात्मक होता है। अब ये उदासीन है, इसको हम धनात्मक कैसे करें, तो धनात्मक करने के लिए इसमें इलेक्ट मतलब कि धन आवेश और ऋण आवेश दोनों बराबर है, तो हम इसमें से क्या करते हैं, ऋण आवेश को कम कर देते हैं, रब करके या फिर कोई इंडक्शन मेथड, बहुत सारे मेथड का उपयोग करके हम इस बॉडी को आवेशित कर रहे हैं। तो ये धन आवेशित तब होगा जब इलेक्ट्रॉन का ये ट्रांसफर करेगा अपने पास से, इलेक्ट्रॉन को अपने पास से त्याग देगा, है ना, तो धन आवेश हो जाएगा, क्योंकि पहले धन आवेश और ऋण आवेश बराबर था, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यानी ऋण आवेश कम हो गया, धन आवेश वही रहा, तो अब यहाँ धन आवेश का बहुता बढ़ गया, है ना। तो अब आप सोचिए कि धन आवेशित होने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा इसका मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन कम रहा है, इलेक्ट्रॉन कम रहा है मतलब कुछ द्रव्यमान घटेगा वहां का, इलेक्ट्रॉन तो चला जा रहा है दूसरे जगह ना, तो उसका द्रव्यमान कुछ कमेगा, तो एक पृथककृत चालक गोले को कुछ धनावेश से दिया जाएगा तो इसका द्रव्यमान कम जाएगा, घट जाएगा, तो ऑप्शन ए, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं, 35 हो गया, 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चंस का नंबरिंग इधर उधर हो सकता है। अब एप्सिलॉन नॉट की विमाएं, आपको एप्सिलॉन नॉट का विमा निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला विमीय सूत्र पता करना है, तो आपने कूलम्ब बल का सूत्र पढ़ा था, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R स्क्वायर, और इसी एप्सिलॉन नॉट का आपको विमीय सूत्र निकालना है। चलो निकाल के दिखाते हैं। अगर आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, पहले हम इसको पलट के लिख देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R स्क्वायर इक्वल टू F। अब हम ऐसा कर सकते हैं, F इधर F, R स्क्वायर को उधर ले जाए, R स्क्वायर को उधर, और Q1 अपॉन Q2 को इधर ले जाए तो डिवाइड में चला जाएगा, अधर इधर बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने उधर भेज दिया, R स्क्वायर ऊपर उधर चला गया, ये डिवाइड में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को तो ऐसो हम हटा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये एक नंबर है तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसको आप हटा दीजिए। आप समझो कि सिर्फ क्योंकि हम फॉर्मूला डिफाइन नहीं कर रहे, हम डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं, विमीय सूत्र, और विमीय सूत्र में कांस्टेंट की कोई विमीय सूत्र नहीं होती है, तो 1/4 पाई को हटा के सिर्फ हम 1/एप्सिलॉन नॉट पे बात करते हैं, F इंटू R स्क्वायर बाई Q1 इंटू Q2, और अगर हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना चाहे तो 1/एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट बाई 1 लिखना होगा, तो Q1 इंटू Q2 ऊपर चल जाएगा और F/R स्क्वायर नीचे, नीचे से ये 1 हटा भी सकते हैं, है ना। और अब देखो, अब यूनिट निकालते हैं, ये आवेश है, आवेश का आपने विमीय सूत्र पढ़ा था AT, दूसरा भी आवेश है Q2, इसकी भी AT, बल का MLT पर -2, ये तो सबको पता होगा, है ना, सोच सोच के मुस्कुरा भी रहे हो कि ये तो मुझे पता ही है। R मतलब डिस्टेंस, इसका हम L स्क्वायर लिख सकते हैं। तो फाइनली सॉल्व करके एक M है ऊपर जाएगा तो M पर पावर -1, L यहाँ 2L यहाँ 3L ऊपर जाके L पर पावर -3, T 2 है T स्क्वायर, और नीचे वाला T के पावर -2 ऊपर जाएगा तो T स्क्वायर ही भी बनेगा, और ऊपर भी T स्क्वायर तो T के पावर 4 हो जाएगा, और A है 2A है, वो दोनों मिलके A स्क्वायर हो जाएगा। ये भी रिजल्ट हो सकता है, या फिर M इनवर्स L पर -3 T पर 4, A के जगह I भी यूज हो सकता है, A भी लिख सकते हैं, I भी लिख सकते हैं, फिलहाल यहाँ A ही ऑप्शन दिया, तो M इनवर्स L पर पावर -3 T पर पावर 4 और I स्क्वायर, T पर पावर 4 और I स्क्वायर, या फिर A स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ऑप्शन बी, यानी ये आपका बी आंसर मैच कर, ठीक है, समझ गए, तो आसान है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े हम लोग, ले लिए हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एक प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, मतलब अगेन वही क्वेश्चन है, एक विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र, और इसी विद्युत क्षेत्र में दोनों को रखा जाता है, एक इलेक्ट्रॉन को भी और एक प्रोटॉन को भी, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, उन पर लगा विद्युत बल बराबर होगा, कि विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे, उनके त्वरण बराबर होंगे, या उनके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे, डेफिनेटली विद्युत बलों के परिमाण बराबर, ठीक है ना, यहाँ पे जो विद्युत बल का परिमाण होगा वो बराबर होगा, ये आंसर,
में कुछ सोचना ही नहीं है, क्योंकि एक ही तरह के विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो विद्युत बल का परिमाण बराबर होगा। स्क्रीनशॉट लो। 38 निम्नलिखित में कौन सदिश राशि, ठीक, आवेश तो नहीं है सदिश राशि, ये अदिश राशि है। धारिता भी अदिश राशि है। विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो सदिश राशि है ये, ठीक है, इसमें सोचना नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, तो यह किसके तुल्य है, तो पढ़े तो थे। विद्युत विभव जो होता है बुआ, वो होता है कार्य बट्टा परीक्षण आवेश, ठीक है। तो कार्य बटे परीक्षण आवेश, कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल, और परीक्षण आवेश हो या कोई भी आवेश हो कूलम, और इसी जूल पर कूलम को हम लोग वोल्ट बोलते थे। इसका मतलब है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक था जूल पर कूलम, और इसी जूल पर कूलम को हम वोल्ट बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है कि विद्युत विभव का मात्रक अगर वोल्ट है तो यह किसके बराबर है, तो वोल्ट जूल पर कूलम के बराबर होगा। जूल पर कूलम मतलब ये ऑप्शन, ठीक है, समझ गया। चलो 39 हो गया, अब 40 में चलते हैं। सॉरी, हाँ 40। देखिए फिलहाल यहाँ 43 क्वेश्चन है, क्वेश्चंस का नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है, ठीक है ना। क्वेश्चन सिलेक्ट किया हुआ है आपके एग्जाम के लिए, फाइनल एग्जाम के लिए, तो नंबरिंग आगे पीछे हो सकता है। आप क्वेश्चंस ध्यान दो, आप लाइन से ही अपना नंबर लिखना, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था 39, तो 39 के बाद 40 होता है, फिलहाल यहाँ 43 लिखा है, लेकिन आप 40 लिखना, ठीक है। एक स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था फर्स्ट वाले वीडियो में, ये तो पार्ट 3 वीडियो है। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों, सॉरी 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 सॉरी, स्थिर आवेश सिर्फ उत्पन्न करता है विद्युतीय क्षेत्र, ठीक है ना। स्थिर आवेश मतलब आवेश रुका हुआ है, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र बनेगा, लेकिन वही आवेश अगर गति में आ जाए, गतिशील हो जाए, तो विद्युतीय क्षेत्र तो रहेगा ही, क्योंकि आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र बनेगा ही, और गति में आ जाए तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा, और ये ऑस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने बताया था ना। तो ये अगर स्थिर आवेश है तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट। निम्नलिखित में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो देखो विद्युत क्षेत्र जो होता है, विद्युत क्षेत्र जिसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बोलते हैं, शॉर्ट में विद्युत क्षेत्र या विद्युत तीव्रता या विद्युत प्रबलता बोलो, ये होता है बल बट्टा परीक्षण आवेश। प्रीवियस वाले में भी ऐसा क्वेश्चन आया था इस टाइप का, ये नहीं आया था। परीक्षण आवेश प्रीवियस वीडियो में, तो परीक्षण आवेश, और बल की जो एसआई मात्रक होती है वो न्यूटन होती है, कूलम की आवेश तो न्यूटन पर कूलम। तो एक तो ये मात्रक हो गया, यानी निम्न में कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो ये वाली मात्रक तो है ना। अच्छा, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है माइनस डीवी बाई डी एक्स, कल भी आपने पढ़ा था। डीवी मतलब वोल्ट और एक्स मतलब लेंथ, तो वोल्ट पर मीटर, यानी भी पर मीटर, मीटर इनवर्स, ये भी होता है वोल्ट मीटर इनवर्स, यानी ये ऑप्शन भी होगा। अच्छा तीसरा, और आपने अभी प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में पढ़ा कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम होता है। तो हम इस वोल्ट को, ये जो वोल्ट पर मीटर आपने लिखा, ये जो यूनिट है, वोल्ट को हम जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं, और पर मीटर तो इसमें है, तो जूल पर कूलम पर मीटर मतलब ये भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसमें से कौन ऑप्शन नहीं हो सकता है ये, यानी विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, तो आपका आंसर ये हुआ, है ना। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट 45, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। देखिए आवेश जो है वो हमेशा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम के मल्टीपल में होना चाहिए। तो 1.6 का मल्टीपल मतलब 1.6 में आप 1 से मल्टीप्लाई रखो, 2 से, 3 से, 4 से, यही मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आना चाहिए, अन्यथा अगर ऐसा नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं है, वो अस्तित्व नहीं होगा। जैसे कि 3.2 है तो 1.6 में 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 6.4 है मतलब 1.6 में 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2.4, तो अब 1.6 में कोई ऐसा इंटीजर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई करके 2.4 आए, लेकिन ये आ सकता है, क्योंकि किसी भी तत्व पे जो आवेश होता है वो इतना होता है, Q बराबर प्लस माइनस एनई या Q बराबर प्लस माइनस जेड, और एन या जेड जो है वो यहाँ का इंटीजर है, या फिर हम इसको एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जेड एटॉमिक नंबर है,
तो n की वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 हो सकती है, और इलेक्ट्रॉन जो होता है E का वैल्यू होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो इसका वैल्यू ये है, तो इसमें अगर हम n का वैल्यू 1 2 3 4 5 6 कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि 1.6 है, मतलब मान लेते हैं 16 है, तो 16 16 दूना 32 है ना, 16 32 आ सकता है, 64 आ सकता है, ये सब आ सकता है, लेकिन कभी भी 24 नहीं आ सकता 16 के टेबल। तो 1.6 में कोई मल्टीप्लाई, तो ये ऑप्शन होगा, यानी ये अस्तित्व नहीं, ऑप्शन नंबर। समझदार तो तुम लोग, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेशों के बीच बल का नियम दिया जाता है। अरे सिंपल सा बात है ना यार, विद्युत आवेश, ठीक है ना, विद्युत आवेश के बीच में अगर बल का नियम दिया गया तो कौन दिए, कूलम दिए, क्योंकि विद्युत बल को हम कूलम बल के नाम से भी जानते हैं। तो विद्युत आवेशों के बीच जो बल का नियम दिया जाता है वो कूलम के नियम द्वारा दिया जाता है। सी हो गया। नेक्स्ट, एक कूलम वह आवेश है जो शून्य में 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर लगता है 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन। आसान है। देखो, एक कूलम आवेश उसको बोलते हैं ना, एक कूलम आवेश उसको बोलते हैं जहां पे दो आवेश समान परिमाण का 1 मीटर की दूरी पर, दो दो एक कूलम आवेश उसको बोलेंगे जहां दो आवेश एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर हो, और इनके बीच की जो बल है ना वो 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन लगे। अगर दो आवेश इतना दूरी पर हो और इतना बल दोनों के बीच में आरोपित हो रहा है, तब हम उसको एक कूलम बल बोलते हैं। ठीक है, एक कूलम आवेश भी बोलते हैं, एक कूलम आवेश बोलते हैं, सॉरी। तो दो आवेश हो, उसके बीच की ये डिस्टेंस हो, बल इतना हो, ठीक है, तो उसको हम एक कूलम आवेश बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, मान लो अगर Q1 को मैंने एक कूलम आवेश मान लिया, क्योंकि एक कूलम का बात करें तो Q2 भी एक कूलम हो जाएगा, और बीच की डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है। तो बल के फॉर्मूला के अनुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9, और Q1 मतलब 1 कूलम इंटू 1 कूलम, और डिस्टेंस भी 1, सब सॉल्व करके 9 गुने 10 के पावर 9 ही न्यूटन तो होगा, है ना, यानी ये ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट, मुक्त आकाश की परावैद्युतता के है, आंसर आपको देना है ना। मुक्त आकाश की परावैद्युतता यानी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, ये आपको लिखना है। टाइम दे रहे हैं, लाइव कमेंट कीजिए, लाइव चैट में आप कमेंट दीजिए क्या आंसर इसका हो सकता है, जल्दी से। और जल्दी आंसर देने वाले को तो अब चॉकलेट नहीं देंगे, शाबाशी मिलेगा, क्लास में आना, 2 खरीदेंगे। फिलहाल एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जल्दी बताइए, लिख लिया होगा आपने। अब हम बताते हैं, ये 8 पॉइंट, है ना, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड मीटर। अब बताओ किसका किसका सही है, जिसका जिसका सही है वो कमेंट करो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चंस में चलते हैं। 49, एक वस्तु पर एक कूलम का ऋण आवेश दिया गया, तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, एक कूलम ऋण आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। सुनिए, देखो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम में आवेश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1/1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। 10 के पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा 10 के पावर प्लस 19, और एक को अगर 1.6 से डिवाइड कर दे, एक मिनट, एक को डिवाइड कर दे 1.6 से, जैसे कि डिवाइड करते हैं, थोड़ा ओपन हो जाने दो, 1 डिवाइडेड बाई 1.6, रिजल्ट 0.625, रिजल्ट 0.625 इंटू, अब इस डेसिमल को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग, और रिजल्ट हमेशा 0.5, है ना, से बड़ा होना चाहिए। तो 0.5, ऐसे 0.6 है, डेसिमल को क्या करते हैं ना, आगे पीछे थोड़ा सा कर देते हैं। ठीक है, डेसिमल को अगर हम आगे कर दे, इसमें 10 मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.25 हो जाएगा, और इसी का 10 इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ 10 के पावर 18 बच जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में 18 था ना, तो हम उसको इसमें बदल दिए। 6.25 इंटू 10 टू द पावर 8 है कहीं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ठीक है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 से अधिक,
6.25 इंटू 10⁻18 से कम और 1.6 इंटू 10⁻−19, ठीक, और 6.25 इंटू 10⁻18 से, ठीक है। एक वस्तु पर 1 कूलम ऋण आवेश दिए, है ना, 1 कूलम ऋण आवेश दिए, 1 कूलम ऋण आवेश दे दिए मतलब इतना इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन तो इतना ही होना चाहिए, अधिक और कम तो नहीं होना चाहिए मेरे अंदाज, ठीक है। ऑप्शन तो ये होगा 6.5 इंटू 10⁻18, लेकिन ऑप्शन कम भी है और अधिक, कम तो नहीं होगा, इतना ही होना चाहिए एग्जैक्टली। फिलहाल इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट लग रहा है इसका ऑप्शन में, ठीक है। तो अभी फिलहाल इसको हम यही छोड़ते हैं, इसको देख लेंगे, समझ लेंगे इस क्वेश्चन को, फिर इसका सॉल्यूशन बताएंगे, आंसर यही होना चाहिए, देखते हैं फिलहाल, ठीक है। होल्ड करते हैं इसको, फिलहाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल, ले, ये इतना आसान क्वेश्चन, विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल कौन कौन बल, कूलम्ब बल, फैराड बल, लैपलास बल कि गॉस का नियम, कूलम्ब के नियम से, है ना। कूलम्ब बल होता है यानी कूलम्ब के नियम से, किस नियम से विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, कूलम्ब के नियम से, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो फिलहाल आज क्वेश्चन इतना ही करते हैं, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, है ना, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, डेली करते रहिए, बहुत सारे सब्जेक्ट है, कुछ क्वेश्चन ही करते हैं और भी दूसरे सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। तो नोट्स बनाइए, नेक्स्ट क्लास में आप मुझे दिखाइए, सारा टॉपिक याद करते रहिए क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा किसी न किसी साल पूछा हुआ क्वेश्चंस है जो नेक्स्ट ईयर आपके मतलब इस साल जो आपके एग्जाम होने वाले उसमें आने का मैक्सिमम चांस है, 95% चांस है। ये सब क्वेश्चंस क्या है, 95 क्या 99% मान लो ये आएगा क्वेश्चन, तो आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। नोट्स जरूर बनाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट डालिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, जहां भी शेयर करना है इसको शेयर कीजिए, दूसरे ग्रुप में भी शेयर कीजिए, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो 12th क्लास कर रहे हैं, जिनको जरूरत है इस चीज का, आप उनको शेयर कीजिए, उनके लिए भी प्रॉफिट होगा। और ऐसे ही अपना प्यार बरसाते रहिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, ठीक है, बाय।